नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक आते जा रहा है, तो देखते हैं कांग्रेस छोड़ कर के बीजेपी ज्वाइन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाल फिलहाल में जिस प्रकार अनिल एंटनी के बेटे ए.के. एंटनी ने कांग्रेस छोड़ कर के बीजेपी ज्वाइन की है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है क्योंकि जिस प्रकार से बहुत बड़े-बड़े और बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो खुद या फिर उनके परिवार के कोई अन्य सदस्य कांग्रेस छोड़ कर के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आखिर ये क्या संदेश दे रहा है? चाहे वो यशवंत सिन्हा के बेटे जसवंत सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा खुद एक बहुत बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, बावजूद इसके जसवंत सिन्हा जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, बीजेपी ज्वाइन किया है। भागवत आज़ाद जो लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहे, उनका एक लंबा इतिहास और लंबा करियर रहा कांग्रेस में। कांग्रेस उन्हें सब कुछ दिया जो चाहिए, पद, ओहदा, एवरीथिंग। पर उनका जो बेटा था कीर्तिजा आज़ाद, उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 2014 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट पे चुनाव भी जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और टीएमसी ज्वाइन कर ली। आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है कि एक राजनेता का परिवार किसी दल से जुड़ा हुआ हो, उसके नेक्स्ट जनरेशन किसी और दल से जुड़ जाए? क्या वो वाकई में किसी विचारधारा से बंधे होते हैं या फिर विचारधारा को कोई मतलब नहीं होता है? नेताएं जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आज के जनरेशन के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो सिर्फ महत्वाकांक्षा उनके पास होती है, उनका सिर्फ मोटो रहता है कि मुझे पद और पावर चाहिए। इसी प्रकार हेम मंत्री बहुगुणा की जो बेटी है रीता बहुगुणा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उनके पिताजी का एक लंबा कैरियर रहा है कांग्रेस में। तो आखिर क्या वजह है कि आज लोग लगातार 2014, 13-14 से लगातार कांग्रेस छोड़ के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और इसकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। चाहे वो मुकुल राय हो या फिर केसी त्यागी जो जदयू के बड़े नेता हैं, उनके बेटा जितिन त्यागी हो, ये सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पे जो ज्योतिराव सिंधिया जो हैं, वो माधवराव सिंधिया के बेटे हैं। ये एक लंबा इतिहास रहा है इनका, सिंधिया पूरे परिवार का, उनके पिताजी का, उनके दादी का, कि वो एक अपना लंबा मतलब कैरियर या लंबा समय कांग्रेस के साथ बिताए हैं। लेकिन क्या वजह, क्या मजबूरियाँ थी कि ज्योतिराव सिंधिया को अंत में बीजेपी ज्वाइन करनी ही पड़ी। और जो एक मतलब प्रौढ़ा थे कांग्रेस के लंबे समय तक, वो आज उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है ज्योतिराव सिंधिया, वो बीजेपी में शामिल होकर के कांग्रेस के बारे में खरी खोटी राहुल गांधी हो या फिर गांधी परिवार को सुनाते हैं। ज्योतिराव सिंधिया के बारे में कहा जाता था या फिर सिंधिया परिवार के बारे में कहा जाता था कि गांधी परिवार में उसकी डायरेक्ट एंट्री होती थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब लोगों के बीच बैठना उठना, खाना पीना सब होता था। इतना पारिवारिक घनिष्ठता होने के बावजूद भी जिस प्रकार ज्योतिराव सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन करके एक झटके में सारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्या वजह है इसकी? इसके क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह क्या है? इसके कारण क्या है? इस कारण का मूल देखें तो दरअसल दोस्तों, सब अपनी ज़मीन बचाने में लगे हुए हैं, अपना सीट बचाने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात आज के डेट में इन सभी राजनेताओं के लिए एक तरह का राजनीतिक कैरियर है। ये अपना कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कैरियर। जो पार्टी उन्हें सीट देगी, जो पार्टी उन्हें सीट पे जितवाएगी, उस पार्टी को ये राजनेता ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो देख चुके हैं कि उनके जो परिवार के लोग जो कांग्रेस में थे या हैं, उनका कोई खास उपलब्धि हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से 2014 से लगातार बीजेपी का ग्रोथ बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस का ग्रोथ घटते जा रहा है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस में किसी को कोई खास कैरियर नज़र नहीं आ रही है, कोई खास ग्रोथ नहीं नज़र आ रहा है। और बीजेपी एक अच्छा कैरियर ऑप्शन के तौर पे लोगों को नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से कंपनी ए किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी देता है और कंपनी बी 75,000 रुपया पर मंथ की सैलरी का ऑफर देता है, तो निश्चित तौर पे कोई भी एम्प्लॉय कंपनी ए छोड़ कर के कंपनी बी ज्वाइन करेगा। उसी प्रकार आज के डेट में लोगों के लिए एक बेहतर कंपनी बीजेपी है। कंपनी कांग्रेस जो है उतनी बेनिफिट कैंडिडेट को नहीं दे पा रही है। कैंडिडेट मतलब एम्प्लॉय, उस कंपनी में काम करने वाले लोग। तो आज के जो लीडर हैं, न्यू कमर जो लीडर है, उसके लिए बीजेपी इसीलिए लोक लुभावन कंपनी नज़र आ रही है, क्योंकि वो एक अच्छा पैकेज दे रहा है। मतलब वो सीट भी देगी, जिताएगी भी। बीजेपी के पास एक आज के डेट में मोदी ब्रांड है, मोदी चेहरा है।
निश्चित तौर पे उसके लिए कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जैसे पहले लोहिया होते थे, नेहरू होते थे, गांधी होते थे, या फिर जिस प्रकार से आज आज़ादी के समय में लोग विचारधारा के स्तर पे लड़ाई लड़ते थे, आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। ने राजनेताओं को कैरियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और जो कंपनी, जो पार्टी उसे अच्छा ग्रोथ देगी, वो उसमें अपनी जो उसका ज़मीन है, उसके साथ वो उसमें सम्मिलित हो जाएँगे। आम लोगों के लिए सीख क्या है? आम लोगों के लिए 2 प्रकार की सीख हो सकती है। एक तो जाति, धर्म, मज़हब या फिर आपस में लोगों को लड़ाने का काम जो पार्टी ना करें, उससे जुड़े रहें, उसकी विचारधाराओं का समर्थन करें और उसको सपोर्ट करें। दूसरी जो बेसिक नेसेसरी है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो जो पार्टी या फिर जो कैंडिडेट पूरा करे, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, इन सारी तमाम चीज़ों को जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लाएँ, जो राजनेता इस पे काम करें, निश्चित तौर पे उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए। सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, ये होना भी चाहिए। वाक़ई में सिर्फ़ बयानबाज़ी या फिर भाषणबाज़ी से काम नहीं होती है। आज की ज़रूरतें हैं कि महँगाई पे काम हो, बेरोज़गारी पे काम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, इस पे काम होनी ही चाहिए निश्चित तौर पे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होनी चाहिए। तो जो पार्टी इस चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा लाती है और वो इस पे काम करती है, तो उसे समर्थन देना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न जो आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूँ, वो ये कि क्या जिस प्रकार से कांग्रेस छोड़ कर के लोग यदि सारे बीजेपी में ही आ जाएँगे, तो सत्ता ही सिर्फ़ सत्ता रह जाएगा, विपक्ष का समूल्य ही खत्म हो जाएगा। तो क्या एक लोकतंत्र के लिए बिना विपक्ष का लोकतंत्र चल सकता है? या फिर क्या इसको इस तरह से यदि पूछें कि क्या एक लोकतंत्र में बिना विपक्ष का सत्ता का स्थान है? प्लीज़ आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।